वो लोग मुझे बाहर जाने नहीं दे रहे थे। लाइक तू मॉडलिंग नहीं कर सकता है इस टाइम, बहुत स्ट्रिक्ट थे वो लोग। कॉलेज में ही मैंने लेवल 1 क्लियर कर दिया और जब मैंने क्लियर किया सब लोग हैरान हो गए। सो आई टोल्ड मॉम एंड डैड सेम टाइम कि मैंने सोचा कि मुझे नहीं करना है ये। तो क्या करेगा? लाइक मैं डांस करूँगा, मैं मॉडलिंग में जाऊँगा। नाउ दे लाइक ओके फाइन, तो आज से वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी मनी, नो पैसा फॉर यू। इस मूवी में ऐसा सीन है जो आपको इस टाइप के पिक्चर्स भेजना है, न्यू पिक्चर्स या फिर इनरवेयर में। ऐसा कि इनरवेयर शूट थोड़ी है। लाइक नहीं, कहाँ आ गया मैं? क्योंकि went through a lot, casting couch also is part of Mumbai's process. दोस्त भी मुझे कंपटीशन की तरह ही देखते हैं। किसी ने कुछ नहीं किया। जिस दिन मैं आया उस दिन घर भी नहीं था। तो आप कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार हो? लाइक नहीं। क्यों हो यार? और सन्नी मैम के बिना तो स्पिट्सविला ही नहीं है। 3 लॉन्डे एक चेयर को कैरी करा है, उर्फे मैम उसके ऊपर बैठी है और वो आ रही है क्वीन की तरह। लाइक ये क्या एंट्री है, वाओ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान जिन्हें आप रियलिटी शो स्प्लिट्सविला में धमाल मचाते हुए देख रहे होंगे। जी, हम बात कर रहे हैं जशवंत बोपन्ना की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। बताइए। क्या चल रहा है, पहले बताइए। यार सब बहुत अच्छा चल रहा है। शो का बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। लाइक आई गो ऑन द स्ट्रीट्स, सड़क पे, जिम पे, मॉल पे सब लोग आके सेल्फीज ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारा प्यार मिल रहा है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप अगर पीछे पलट कर देखते हैं, राइट, तो कैसे शुरुआत हुई थी आपकी? एक्टिंग में आपको जाना था, आपने कब ये सोचा था पढ़ाई छोड़कर कि मुझे एक्टर बनना है या एक्टिंग में दुनिया में जाना है? तो थोड़ा बताइए उसके बारे में। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो एकदम शुरू से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? तो आई केम फ्रॉम अफ्रीका। कैमरून एक कंट्री है जहाँ मेरे परवरिश वहाँ हुआ था। 8-9 साल के लिए मैं वहाँ रहता था। फिर आया बैंगलोर, बीकॉम इंटरनेशनल फाइनेंस किया क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में, और सेम टाइम में मैं डांस पे भी ज़्यादा फोकस करता था। एंड एट द सेम टाइम एक कोर्स है कॉल्ड CFA। अगर आप गूगल करते हो वर्ल्ड्स टफेस्ट फाइनेंस एग्जाम, तो CFA पॉप होता है वहाँ। तो मैंने माँ बाप को बोला कि CFA करूँगा इंस्टेड ऑफ CA। और कॉलेज में ही मैंने लेवल 1 क्लियर कर दिया और जब मैंने क्लियर किया सब लोग हैरान हो गए। पूरा टीचर, स्टूडेंट्स, लाइक तूने कैसे क्लियर किया भाई? तो क्लासेस भी अटेंड नहीं करता है। लेकिन जब करना है तो मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। तो जैसे मैंने क्लियर किया मैंने सोचा कि मुझे नहीं करना है ये। सो आई टोल्ड मॉम एंड डैड सेम टाइम कि हाँ थैंक यू इतना पैसा दिया इसके लिए, पे किया कोर्स के लिए, लेकिन इट्स नॉट चीप। 3 लाख का कोर्स है, फिर एग्जाम के लिए और पैसा लगता है। तो दे गॉट शॉक। देन दे वर लाइक तू क्या करेगा? लाइक मैं डांस करूँगा, मैं मॉडलिंग में जाऊँगा। नाउ दे लाइक ओके फाइन, तो आज से वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी मनी, नो पैसा फॉर यू। सो जैसे मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, नो कैश, मैं सोचा क्या करूँ, तो मैंने कल ज्वाइन कर लिया उसी टाइम। सो बिफोर आई ग्रेजुएटेड जॉब था एंड वी पेइंग क्वाइट वेल। तो कल्ट में मैं काम कर रहा था। आई वॉज वर्किंग एज अ डांस फिटनेस इंस्ट्रक्टर एंड एट द सेम टाइम वो लोग मुझे बाहर जाने नहीं दे रहे थे। लाइक तू मॉडलिंग नहीं कर सकता है इस टाइम, बहुत स्ट्रिक्ट थे वो लोग कि यू कांट रिप्रेजेंट दिस बैंड, ये हमारा कंपिटिटर है और मैं एक फिटनेस एंथुसियास्ट टू बॉडी है, तो मैं कर लूँगा काम ऐसे। सो देन दे वर लाइक नो। तो मैंने कोविड में कल छोड़ा और आई सेड ओके लेट मी स्टार्ट माय ओन थिंग। आई स्टार्ट माय ओन ऑनलाइन क्लासेस। देन आई वेंट ऑन टू डू मॉडलिंग फॉर सर्टेन कंपनीज, ब्रांड्स, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो मॉडलिंग से शुरू किया मैंने एंड एक दिन सोचा कि चलो रोडीज़ का ऑडिशन दे लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि मैं क्रैक कर सकता हूँ। मैंने कभी रोडीज़ नहीं देखा है बट मैं क्रैक कर सकता हूँ ऑडिशन तो देखा हूँ। ये कॉन्फिडेंस आपको हमेशा से रहा है? हाँ एग्जैक्टली। तो मैंने क्रैक कर लिया ऑडिशन एंड दे कॉल मी टू मुंबई। वहाँ ऑडिशन दिया एंड दे लव मी, दे टुक मी ऑन टू द शो एंड आई केम सेकेंड देयर। तो बिना शो देखे आई वेंट सेकेंड देयर। इट्स अ डिफरेंट थिंग कि शो उतना अच्छा नहीं किया तो रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लोग रोडीज ऑडिशंस के लिए देखते हैं और मेरे ऑडिशन हम सबके ऑडिशंस दे डिड नॉट प्ले इट ऑन एयर। तो क्या करें? फाइन, चलो कोई ना। देन आई डिड बिग बॉस कनाडा एंड बिग बॉस कनाडा वाज अ सुपर डुपर हिट। तो वहाँ आई वेंट टू द फिनाले और सोच में मुझे कनाडा नहीं आता इतना अच्छे से, तो वहाँ मेरा पॉइंट रखना, बात करना सबके साथ, आर्ग्यूमेंट्स करना, इट वाज अ बिग थिंग। तो द ऑडियंस लव्ड मी फॉर द फैक्ट दैट मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ अंदर की हाउ डू यू से नोज, हाउ डू यू से माउथ। उनको बहुत क्यूट लगा है एंड फ्रॉम देयर आई गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट। एंड उस टाइम मैंने सोचा कि चलो मैं अभी मुंबई आता हूँ, क्योंकि मुझे सारे काम मिल रहा था बैंगलोर में। इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी आई वुड से।
तो चलो मुंबई इज अ नेक्स्ट लेवल, Yeah. यू नो सो मच कॉम्पिटिशन। माया नगरी। हाँ एग्जैक्टली, डिफरेंट वर्ल्ड, डिफरेंट यूनिवर्स। चलो आके मुंबई के लोगों के साथ compete करते हैं, मैंने सोचा कि, और पिछले 1 साल से मैं मुंबई में रहा हूँ, एंड इन बिटवीन दैट आई गॉट अ कॉल फॉर स्प्लिट्सविला अभी। तो व्हाट हैपेंस ना, इफ यू आर नॉट फ्रॉम अ फिल्मी बैकग्राउंड, No Godfather, not. no godfather, nothing, you have to work from scratch, you Yeah. have to build your way through, देखना पड़ेगा, you have to audition, और इतना auditions दिया, Struggle, लेकिन all the struggle, yeah. स्ट्रगल द होल मुंबई डील। पहले 2-3 महीने में मैं सोच रहा था कहाँ आ गया मैं, क्योंकि वेंट थ्रू अ लॉट, कास्टिंग काउच आल्सो इज पार्ट ऑफ मुंबई's प्रोसेस। Yeah. तो यू स्टार्ट थिंकिंग हम इस पे भी बात करेंगे अभी, या यस इट्स वेरी टॉक्सिक एनवायरनमेंट ना। Yeah. तो सोचा कि क्या करूं, लेकिन मुझे करना है, वो जिद था अंदर। आई वाज लाइक चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, डू इट द राइट वे बट डू इट वेल। तो one day I got a call for Splitsvilla as well, and like okay, this is another platform for me, ताकि मैं और masses को reach कर सकता हूँ, and my work becomes a little bit easier. At least people, जब कॉल आया तो उन्होंने आपको बताया कि उन्होंने आपको कहाँ देखा या कैसे उन्होंने आपको कास्ट किया, ऐसा कुछ बताया उन्होंने? हाँ तो पहले बोला भाई तू एक काम कर ले, एक शो है, तू बस जूम कॉल कर ले हमारे साथ। तो मैंने बोला ठीक है, जूम कॉल ही तो मुझे थोड़ी बताया कि ऑडिशन है। तो जूम कॉल किया, आई थिंक 15 मिनट का था, एंड दे लव मी आफ्टर, लाइक नहीं। तो फिर आई लाइक फर्स्ट आई आस्क्ड देम कौन सा शो के लिए, क्योंकि मुझे स्प्लिट्सविला नहीं करना था। अच्छा। आई स्वेयर मुझे नहीं करना था। ओह। हाँ तो आर यू श्योर, लाइक नो इट्स फॉर जस्ट रियलिटी शो, फर्स्ट टू डू ऑडिशन, फिर मैं बताऊंगा। चलो ठीक है, लेकिन मैंने पूछा था ये पहले, फिर उन्होंने बोला कि ये स्प्लिट्सविला का था। लाइक आप सेलेक्ट हो गए? मैंने ऑडिशन कब किया? फिर उन्होंने बोला नहीं वो कॉल था। लाइक वो ऑडिशन था? ओके कूल नाइस। फिर मैंने बोला मुझे नहीं करना है शो। एंड देन लाइक क्यों, मतलब आप कुछ अच्छा ब्रेक कर, मतलब किसी अच्छा अपॉर्चुनिटी के लिए तलाश करते इसलिए नहीं करना था, या फिर ये शो आपको अच्छा नहीं लग रहा था? प्रॉब्लम ये था कि कभी मुझे कैसे बोलूं यार, कि आई वांटेड टू डू अ शो अकेले एक बार, क्योंकि द प्रीवियस शोज आल्सो देयर वाज ऑलवेज समबडी विद मी, एंड रियलिटी शोज छीनता है बहुत आपसे। तो मेरा प्रोग्रेस मुंबई में ऐसा जा रहा था। अभी जब रियलिटी शो के लिए जाते हो तो 2 महीने नो फोन, नो नथिंग, नो कांटेक्ट, जो भी प्रोग्रेस दुनिया से अलग। हाँ दुनिया से अलग, तो वो थोड़ा स्टैग्नेंट हो जाता है, और प्रोग्रेस ऐसा चल रहा था। सो आई वाज थिंकिंग मे बी रियलिटी शो इज नॉट द राइट थिंग, क्योंकि नो मैटर व्हाट हमारे फील्ड में ऑडिशन करना है वापस जाके। अगर बॉडी सही नहीं है तो शायद मॉडलिंग के गिग्स नहीं मिलेंगे, तो सब कुछ वापस काम करना पड़ता है, ज़्यादा चिंता है आपसे। तो थिंकिंग कि नहीं करना है, लेकिन फिर लाइक चलो ठीक है, वैसे भी माई लीज वाज गेटिंग ओवर, चलो ठीक है कुछ तो कर लेता है। एंड दे कन्विंस मी, बट ऑल्सो द सेम टाइम मैंने उनको कुछ कमर्शियल्स दिया था, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो आई कैन प्राउडली से कि आई वाज द ओनली वन हु हैज बीन पेड फॉर स्प्लिट्सविला, क्योंकि लोग फ्री में करते हैं ये, राइट, लेकिन आई बीन पेड फॉर दिस, सो दैट्स अ गुड थिंग। तो चलो ठीक है, काम भी हो रहा है, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट, एक्सपोजर भी मिल रहा है, सो लेट्स डू इट आफ्टर दैट। इट्स लाइक चिलिंग। हाँ मतलब काम है, पैसे काम के लिए पैसे मिल रहे हैं। एग्जैक्टली, सो इट वाज अ गुड थिंग फॉर मी आई वुड से, एंड आई फेल्ट गुड गोइंग इनटू अ शो जहाँ आई एम गेटिंग यू नो माय वर्थ, सो दैट्स व्हाट्स इंपॉर्टेंट। सो अब मॉम डैड को प्राउड होता है कि वो डिसीजन आपका सही था, आपके लिए जो आपने चुना था वो करेक्ट डिसीजन था, राइट? अब प्राउड फील करते हैं आप? अब प्राउड फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब शुरू में इतना बैकलैश मिला मुझे, हर कोने पे टॉन्ट, ये कर ले, कुछ स्टेबल ढूंढ ले, सो मेनी टॉन्ट्स, बट द मोमेंट आई थिंक आई डिड बिग बॉस कनाडा, वो उनका टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि दे लाइक रोडीज कर लिया ठीक है, अब लेवल 2 भी कर ले CFA का, दे आर इंडियन पेरेंट्स, राइट? हाँ, तो आफ्टर जॉब सेटल हो जा, एग्जैक्टली, एक्सपोजर इतना बड़ा था बिग बॉस से, दैट एवरीवन स्टार्टेड कॉलिंग आर यू जशवंत मॉम, जशवंत की मम्मी हो, एंड जशवंत पापा, एंड फ्रॉम वेयर आई एम फ्रॉम कूर्ग, बहुत छोटा कम्युनिटी है, लेकिन बहुत मानते हैं मुझे वहाँ, तो पीपल लाइक यू शुड बिकम लाइक जशवंत, लाइक बच्चे को बोलते, तो पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील होता है उस टाइम। सो अब दे नो आई एम डूइंग गुड, अभी भी बहुत सारे होप्स है, एंड आई एम लिविंग अप टू दैट, बट मच बेटर देन बिफोर आई वुड से, अब तो प्राउड है। एग्जैक्टली, और सबको प्राउड भी हो रहा है। और जैसा आपने कहा, जब आप मुंबई आए थे तो इतना आसान नहीं था ये इंडस्ट्री, बिकॉज जैसा गॉडफादर नहीं, कुछ नहीं, रास्ता नहीं पता कैसे कहाँ जाना है। तो आज मैं उन स्ट्रगल डे में आपको ले जाऊंगा। कुछ बताना चाहेंगे कैसे आप ऑडिशन देते थे, कैसे क्या होता था? कभी वो समय आया आपके लाइफ में कि आपको लगा ये मेरे से नहीं हो पाएगा, वापस मुझे जाना पड़ेगा? राइट, तो क्या होता है ना, ये फील्ड बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, तो जब एक बंदा जो मेरे तरह आता है, दे बी लाइक बड़े सपने लेके, और दोस्त भी है, दोस्त भी है यहाँ, लेकिन
दोस्त भी मुझे कंपटीशन की तरह ही देखते हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। तो Yeah. कोई कांटेक्ट शेयर नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, मैंने लिटरली कोल्ड कॉल किया और किसी ने मुझे 1000 रैंडम कॉन्टैक्ट्स भेजा था रैंडमली। तो आया, जब जिस दिन मैं आया उस दिन घर भी नहीं था, तो घर भी ढूंढा उसी दिन, और उसी दिन सब कुछ पे करके मुझे यहाँ रहना है, रह लूँगा। लकीली आई हैड अ फ्लैटमेट टू हेल्प मी आउट अ लिटिल बिट। तो मैंने कोल्ड कॉल करना शुरू किया, और कोल्ड कॉल करने से मतलब रैंडमली मैसेज कि ये माय नेम इज जशन, मैं यहाँ से हूँ, मैंने ये सब किया है, एंड दिस इज मी, दिस इज माय प्रोफाइल, दिस माय वर्क। एक चीज़ है कि मैंने बैंगलोर में बहुत काम किया है, तो वो प्रोफाइल है मेरा, जहाँ मैं एक्सपीरियंस, हाँ एक्सपीरियंस का, तो वर्क लिंक्स प्रोफाइल सब कुछ है, तो वो सब भेज सकता था। लेकिन जो रिस्पॉन्स आ रहा था बहुत मिनिमल था, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल सी चीज़ है, आई टेल हो तो तुझे एक्टर बनना है, लाइक हाँ, ओके ओके ऑसम, तेरा प्रोफाइल बहुत अच्छा है, एक काम कीजिए, एक सब कुछ सेट है, मूवीज यू नो डायरेक्टर हीरोइन सब कुछ सेट है, एक्टर ढूंढा था और मुझे मिल गया, बस थोड़ा बजट का इशू है। तो एक काम कीजिए ना, आप मूवी में इन्वेस्ट कीजिए, कितना है आपके पास? और मैं भी सोचा था चलो ठीक है, मैं भी खेलता हूँ आपके साथ। मैं बोला मेरे पास सिर्फ 2-3 लाख है, अभी सेविंग से अभी शिफ्ट किया, मुझे भी देखना है क्या बोलते हैं ये लोग। एंड देन दे वर लाइक ओके फाइन, अभी इतना ही है, लाइक हाँ यार मैं भी शिफ्ट किया। फिर वो बोल रहे ठीक है इतना दे दो मुझे अभी, फिर प्रमोशन के लिए और भी दे दो, और फिर हो जाएगा मूवी। चलो चलो ठीक है परफेक्ट। लेकिन ऐसे आई हैव मेट पीपल हु आर ट्राइंग टू टेक एडवांटेज। फिर एक और था, फॉर एग्जाम्पल दे लाइक नो यू हैव टू सेंड दीस टाइप ऑफ पिक्चर्स। क्यों भेजना है, ये तो रोल नहीं, इस मूवी में ऐसा सीन है जो आपको इस टाइप के पिक्चर्स भेजना है, मतलब आई मीन मतलब न्यूड पिक्स, हाँ पिक्चर्स, न्यूड पिक्चर्स, या फिर इनरवेयर में। कि इनरवेयर शूट थोड़ी है, नहीं, सो आई अंडरस्टूड। तो मैंने भी देखा वो कैसे जाते हैं। फिर देन कम्स कास्टिंग काउच आफ्टर दैट, तो वो लोग बुलाते हैं घर, फिर बोलते हैं कि ओके ओके दिस इज योर ड्रीम्स। यार नहीं होगा आपसे ऐसे, आप कोई गॉडफादर है नहीं, आप कोई फिल्मी बैकग्राउंड से हो नहीं, आपके खानदान के साथ बहुत पैसा है नहीं, तो फिर एक रास्ता है, लेकिन यू नो यही है रास्ता, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार हो? लाइक नहीं, लाइक क्यों हो यार, क्या करेगी, यू नो दे गेट वेरी अग्रेसिव एंड आई एम लाइक नहीं सिंपल। बट आई वेंट विद ड्रीम्स की लाइक ओके चलो अच्छे से बात करेंगे, मिल जाएगा प्रोजेक्ट। बट एंड ऑफ द डे दे परस्यूड यू अ लॉट, बहुत कन्विंस करते हैं आपको, एंड उस टाइम बुरा लगता है, वापस घर आते हैं लाइक यार एक और दिन वेस्ट हो गया, शिट। तो फिर यू गेट वेरी टॉक्सिक एनवायरनमेंट। लेकिन अगर आप हार नहीं मानते हो तो नथिंग कैन बीट यू। सो जो लोग आपको अभी देख रहे हैं, जैसा आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कभी कोई गॉडफादर नहीं होता है, उनको कोई मैसेज देना आप चाहेंगे, जैसा आपने खुद एक्सपीरियंस करके बताया सारी चीज़ें कि कुछ भी वो हार नहीं मानना चाहिए, राइट? तो आप उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो छोटे शहर से आते हैं या कहीं से आते हैं, उनके पास बड़े सपने होते हैं बट कोई गॉडफादर नहीं होता, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे आप? डेफिनेटली, क्योंकि उनको भी ऐसे लोग मिलेंगे। यस डेफिनेटली। एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि जब आप मुंबई आते हो ना, लोग बोलते हैं कि मैं बस 7 रुपये के साथ मुंबई आया, ये सब वो सब नहीं होगा आपसे। सेव अप अच्छे से, यू नो सेग्रीगेट करो कि इसके लिए इतना चाहिए, इसके लिए इतना चाहिए, रहने के लिए इतना चाहिए, वो सब थोड़ा सेव अप करने के बाद आप मुंबई आओ। और फिर जब ऐसे यू नो मौके आते हैं, रिमेंबर दैट ये सब एक्सपीरियंस है आपके लिए, दैट एवरीवन ओवर हियर इज गोइंग टू टेक यू फॉर अ राइड। और अगर आप थोड़ा नाइव हो और अगर आप स्ट्रीट स्मार्ट नहीं हो तो ये शहर आपके लिए नहीं है। तो पहले खुद पे काम करो, फिर मुंबई आओ, एंड फिर हार मत माना, बस। वेरी ट्रू। एक्चुअली ये शहर इमोशनल लोगों के लिए नहीं है, राइट? चलिए थोड़ा स्प्लिट्सविला के बारे में बात करना चाहते। जब एंट्री हुआ, जब आप पहुंचे, आपको लगा था कि इतना आसान है या फिर बड़ा मुश्किल था आपके लिए वो? जब एंट्री हुआ, ये तो मेरा फोर्टे है, मैं दिस माई स्ट्रेंथ। सो डांस, टॉकिंग टू गर्ल्स, लुकिंग स्मार्ट, फ्लर्टिंग लिटिल बिट हियर एंड देयर, वो सब मेरे बस की बात है। सो हाथ का खेल। हाँ भाई हाथ का खेल, एग्जैक्टली। सो पहले एंटर किया एंड देन आई वॉज द फर्स्ट वन टू बी कॉलर, क्योंकि मैंने बहुत स्मार्टली चूज किया कि मेरा स्पिरिट एनिमल कुत्ता है। तो सब लोगों ने शेर, यू नो लायन, टाइगर, ये सब नहीं, मैं कुत्ता हूँ, क्योंकि कुत्ता बहुत वफादार है एंड बहुत क्यूट है, एंड पर्सनली आई एम अ डॉग लवर, सो आई थिंक डॉग्स आर द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। तो इसे मैंने चूज किया एंड दैट गॉट द गर्ल्स अटेंशन। फिर बैंड मिली आपको? हाँ 5 बैंड मिल गया उसी टाइम, और फिर डांस भी किया। तो शुरू में आई टेल यू आई वाज नर्वस, क्योंकि मैं आई वाज द फर्स्ट गाय आउट, यू नो जब सब लोग सुन रहे हैं मेरे बात, सारे लड़के वहाँ हैं एंड वो लोग अंदर है, लेकिन सब यू नो सारे आवाज़ आता है वहाँ इनको।
तो फिर आई वाज लिटिल बिट नर्वस, लेकिन द मोमेंट आई स्टार्टेड डांसिंग, गेटिंग माय कंफर्ट जोन, तो उसके बाद मुश्किल नहीं लगा क्योंकि इट्स नॉट माय फर्स्ट रियलिटी शो ना, आई हैव डन 2 ऑलरेडी, तो इट बिकेम क्वाइट इजी एंड इफ यू आर न्यू टू रियलिटी शोज इट विल बी लिटिल बिट टफ बिकॉज इतने सारे अच्छे कंटेस्टेंट्स हैं वहाँ, यू हैव टू कम्पीट अगेंस्ट एवरी वन ऑफ देम, ऐसा नहीं है कि दोस्त है आपका, कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, तो इट कैन बी लिटिल बिट टफ, बट मेरे लिए बहुत आसान था। ओके, शो के होस्ट के बारे में क्या कहना चाहिए, किस तरह से आपका कनेक्शन रहा, और जो उर्फी भी आई थी तो उनके साथ कैसे, उन्होंने आपको क्या कुछ कहा, आपसे क्या बात हुई, कुछ सिखाया, कोई टिप्स दिया, कुछ बात हुई? तो वी आर नॉट अलाउड टू टॉक टू द होस्ट बिफोर द शो स्टार्ट्स, तो होस्ट ऐसा है कि वो लोग उनका काम करते हैं, कभी कभी बीच में ये टिप्स नहीं देते हैं, बस अच्छे से बात करते हैं, आपको बता के जाते हैं, हाँ, लाइक चिल, यू डूइंग गुड, रिलैक्स, और चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग हमको टिप्स देते हैं, लेकिन जैसे मैंने एंटर किया, मैंने सनी मैम पे एक लाइन मारा कि सारे लड़कियां यहाँ हैं लेकिन आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, थोड़ा ब्राउनी पॉइंट्स मिलना है ना, थोड़ा सा हाँ अच्छे से रहना है सनी मैम के साथ तो ऐसा था। और तनुज सर भी बहुत अच्छा हो से, लाइक आई डिड नॉट इमेजिन दैट ही विल बी सो गुड, उसका फर्स्ट रियलिटी शो है लेकिन इतना शानदार काम किया है कि आई वाज शॉक्ड दैट इट्स हिज फर्स्ट शो, आई थिंक ही विल डू मेनी मोर शोज इन द फ्यूचर, सो hats off to them। और सनी मैम के बिना तो स्पिट्सविला ही नहीं है, राइट, सो हर ओन चार्म, हर ऑरा lifts the show up। एंड उर्फी बारे में क्या, यो इंटरनेट की सेंसेशन कही जाती है उर्फी जावेद, आप जब उनको देखा आपने, आपको क्या रियलाइज हुआ, मतलब उर्फी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो काफ़ी शॉक था जब उर्फी ने एंट्री किया, बिकॉज आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हर टू बी देयर, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द शो, हमको किसी ने कुछ भी नहीं बताया कि उर्फी आने वाले हैं, सडनली चैलेंज के बीच में उर्फी आ रही है, हम लाइक वाओ, एंड आई टेल यू द रियल थिंग, वहाँ थोड़ा मड था, तो क्या हो रहा था कि शी कांट वॉक थ्रू द मड ना, तो 3 लॉन्डे एक चेयर को कैरी करा है, उर्फी मैम उसके ऊपर बैठी है और वो आ रही है क्वीन की तरह, वो लाइक ये क्या एंट्री है, वाओ। एंड उर्फी मैम ऑनेस्टली इज सो गुड एट हर वर्क, और हर बार कोई शानदार आउटफिट, कोई यूनिक आउटफिट पहन के आती है, एंड शी इज अ फैशन सेंसेशन, सो लुकिंग एट हर इवन आई गेट इंस्पायर्ड फॉर फैशन, एंड द वर्क शी डज इज टॉप क्लास। जो रिलेशनशिप को लेकर के आपकी जो सोच है, राइट, अभी शो के अंदर जब आप हैं तो आपको लगता है कुछ चेंजेस आया है, मतलब जो सोच होती है ना वहाँ के रिलेशनशिप को, आप घर में रहते हो तो किसी के साथ जो रिश्ता जुड़ता है, बट जब बाहर आते हो सेम रहता है, या आपको लगता है कि नहीं यार चेंजेस होते हैं रिलेशनशिप में, कुछ बदलाव आप महसूस करते हैं आप? बदलाव रिलेशनशिप में, ऑब्वियसली इट्स अ रियलिटी शो, तो कभी कभी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज आप दोनों को साथ खेलना है गेम, एंड समटाइम्स यू कांट बी कम्प्लीटली ओपन, इट्स अ रियलिटी शो ना, अगर कुछ लोग कम्प्लीटली ओपन हो गए एंड वापस उनके लात पड़ा इनको, सो व्हाट हैपेंस इज इट इज़ रियल, कम्प्लीटली रियल है, लेकिन जब गेम चल रहा है, तो जब रिलेशनशिप भी आता है बीच में, तो गेम भी आता है, तो रिलेशनशिप यू थिंक ऑफ इट एज अ गेम ऑल्सो, समझ रहे हो, इट्स नॉट एज रियल एज इट इज आउटसाइड, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि जो अंदर होता है वो बाहर नहीं होता, वो कभी कभी नहीं होता है, और बहुत लोगों का ऐसा हुआ है, लेकिन यू फील इट, एक महसूस आएगा कि ये बंदा या बंदी मेरे साथ गेम खेल रही है या खेल रहा है, राइट, सो यू गेट दैट फीलिंग। लेकिन मेरे कनेक्शन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे एक्चुअली प्यार हुआ है स्पिट्सविला में, मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि मुझे प्यार हुआ है स्पिट्सविला में, एंड इट्स वेरी रेयर फॉर मी टू फाइंड समबडी, क्योंकि आई डोंट थिंक एनीवन कैन मैच अप टू माय लेवल, और बहुत सालों से मैं तो ढूंढ ही रहा था यार, लेकिन nothing happened. Just Kriti. So किसी ने no one was there up to mark, लेकिन finally जैसे मैं enter किया, I saw her and I'm like she's good, like she बोलती भी है, सुंदर भी दिखती है, and she knows how to handle herself, so that's what matters to me a lot, and yeah, relationship can be off here and there, लेकिन mine was real। जैसा आपने बोला, आपका कनेक्शन किसी के साथ तब ज़्यादा बनता है या तब बनता है जब आपकी कुछ चीज़ें उनके साथ मैच करती है, राइट, तो ऐसी कौन सी बात है जो आपका बनता है कृति के साथ, मैच करता है, शायद इसीलिए अच्छा बनता है? द थिंग इज ना, हम दोनों काफ़ी ऑपोजिट है, बट जो मैच करता है इज आवर स्पिरिट, नेवर गिव अप एटीट्यूड, वी वांट टू विन, जीतने के लिए आए, जीतना ही है, एंड ऑल्सो
हम बहुत फैक्ट्स के साथ बोलते हैं. सो जब बोलते हैं फालतू में नहीं बोलते हैं और कैमरा के लिए कुछ भी नहीं करते हैं एक्स्ट्रा ऐसे. सो आई थिंक वॉट एवर शी डिड, लोग बोलते हैं कि शायद कैमरा के लिए ज़्यादा है या कैमरा के लिए कर रही है. लाइक नहीं, इफ़ यू ऑब्जर्व वॉट एवर शी सेड इज फैक्ट्स, बिकॉज उनके ऊपर इतना सारे एक्यूजेशंस आए हैं कि बोलना पड़ेगा. अगर नहीं बोलते हो तो फिर गलत दिखेंगे. सो दीज 3 थिंग्स आई थिंक मैटर अलॉट. ऑन टॉप ऑफ दैट हम दोनों डांस करते हैं, वी प्ले स्पोर्ट्स एंड हॉबीज़ भी थोड़ा सा सिमिलर, लेकिन पर्सनैलिटीज थोड़ा अलग है. मैं थोड़ा ज़्यादा शांत हूँ, मैं सोच के बात करता हूँ, और वो थोड़ा रिएक्ट करती है, थोड़ा अग्रेसिव है. एंड आई लाइक गर्ल्स लाइक दैट, feisty गर्ल्स. इट्स नाइस. बहुत सारे शोज में ऐसे कपल्स बने हैं, शोज तक ही लिमिट रहे हैं, मतलब वहीं के बाद फिर खत्म हो जाता है, या फिर बाहर आने के बाद भी कुछ समय तक रहता है, बाद में वो अलग हो जाते हैं कुछ ना कुछ वजह से. आपने भी देखा बहुत सारी जोड़ियां ऐसे हुई हैं. आपकी जोड़ी के बारे में क्या कहना है, आप क्या फ्यूचर देखते हैं? अरे यार वाह, क्या क्वेश्चन मारा सर ने. सो ऑनेस्टली रिलेशनशिप में कुछ भी हो सकता है एनी टाइम. तो अगर शो में बनता है या फिर बाहर भी बनता है तो इट्स द सेम प्रोसेस. तो हमने क्या किया ना, हमने शो के बाद हमने पूरा स्क्रैच से शुरू किया. मतलब जो हुआ स्प्लिट्सविला में सो हुआ, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो अगेन शुरू से आपको क्या पसंद है, फेवरेट कलर क्या है, चलो बाहर चलते हैं डेट पे. अच्छा, अजनबी बन के वापस फिर से? हाँ, फिर से जस्ट स्टार्ट द प्रोसेस ऑल ओवर अगेन, क्योंकि वी डोंट द टैग ऑफ बीइंग अ रियलिटी शो रिलेशनशिप, क्योंकि उससे बहुत सारा प्रेशर आता है, बहुत सारा बैकग्राउंड से. तूने वो किया है शो में, तो आपने शो में जो नहीं बताया मुझे वो बता दो, आपके पास के बारे में थोड़ा और बता दो, राइट. सो वी स्टार्टेड लाइक दैट एंड होपफुली इट स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम. बट इट्स अ रिलेशनशिप एंड ऑफ द डे, तो सबके टूटते हैं यार कभी, या फिर सबके शादी भी. हम तो नहीं चाहेंगे टूटे. हाँ, और तो कोई भी नहीं चाहेगा टूटे, जो भी आपके एग्जैक्टली. बट इवन आई होप सो, बट इट इज व्हाट इट इज, राइट. इट्स अ रिलेशनशिप, इट्स नॉट लाइक कोई स्टैम्प लगा है. तो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू मेक श्योर इट वर्क्स. वी आर ट्राइंग एज लॉन्ग एज बोथ ऑफ अस आर हैप्पी इन इट, आई थिंक विल बी गुड. सो हमारा सवाल यही था कि ये जो आपकी दोस्ती है, इसको रिश्ते में बदलने के लिए आपके परिवार वाले या आपके फ्रेंड सर्कल या फिर खुद, मतलब आप दोनों आपस में बात करते हैं कि इसको हम लोग कब रिश्ते में बदल लेंगे? ऑफ कोर्स बात करते हैं यार, अभी शर्मा रहा हूँ थोड़ा सा, बट हाँ बात तो करते हैं. लेकिन हमेशा ये भी आता है कि हम काफ़ी यंग है अभी, तो हमारे सामने हमारा करियर है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. एंड आई थिंक दैट करियर इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस फील्ड, क्योंकि अगर आप करियर में अच्छे नहीं करते हो तो फिर माँ बाप कैसे मानेंगे, राइट. नो मैटर हु इट इज़. एंड टू रीच दैट सर्टेन लेवल करियर में आगे जाना है. एंड एंड ऑफ द डे हम दोनों करियर पे फोकस कर रहे हैं, एंड होप कि हम दोनों साथ में जा सकते हैं करियर के हिसाब से एंड ग्रो हो सके. साथ में भी काम कर सकते हैं. साथ में भी काम कर सके. एग्जैक्टली. तो अगर हम नॉन फीमेल बैकग्राउंड से आ रहे हैं और एक सपोर्ट है, एक पार्टनर मिलता है जो इतना सपोर्ट करते हैं काम पे, आई थिंक इज नथिंग लाइक इट. दैट्स द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पावर इन द वर्ल्ड. अ पार्टनर सपोर्टिंग यू, या फिर सेम करियर में या फिर कुछ भी, बट दैट्स द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पावर. और आप वापस घर आते हो और आप सोचते हो मैं कुछ भी कर सकता हूँ. सो दैट्स इम्पॉर्टेंट. शादी वादी तो होगा बाद में, लेकिन अब हमारा उम्र नहीं है ये सब बात करने का. अब उम्र है हसल करने का, करियर बढ़ाने का. एंड वी हैव रीच्ड दिस प्लेटफॉर्म, रीच दिस लेवल. इससे भी और ऊपर जाना है ना. सो माई प्रॉमिस इज दैट आई विल वर्क एज हार्ड एज आई कैन, मेक अ नेम फॉर माई सेल्फ, और फिर जब तैयार हूँ तो क्वेश्चन पॉप करूँगा मैं. स्प्लिट्सविला की बात करें, आपके पर्सनल ग्रोथ पर कितना इस शो ने आपको इन्फ्लुएंस किया है, कितना असर पड़ा है आपकी लाइफ पर? वेरी गुड क्वेश्चन. असर बहुत पड़ा है. मैंने सोचा कि मैं हल्के में लूँगा, जाऊँगा, बट जैसे मैंने एंटर किया आई वेंट इन अ पूरा कॉम्पिटिटिव जोन, एंड आई कांट सी एनीवन डूइंग बेटर देन मी लाइक दैट इन द शो ना. सो मेरा खुद का एक गेम था जो मैं प्लान करके आया हूँ कि मुझे ऐसा रहना है, मुझे ऐसे दिखाना है कि मैं ऐसा ही हूँ, द रॉ फॉर्म. मुझे कैमरा के लिए लड़ाई नहीं करना है, मुझे फुटेज के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है. दिस इज़ मी, आई एम अ वेरी काम गाय, कंपोज गाय. और लोग बोलते हैं ना, अगर रियलिटी शो में आप झगड़ा नहीं करते हो, टीआरपी नहीं दे रहे हो, तो आप आगे नहीं जाएंगे, या फिर आपको कैमरा नहीं मिलेगा, फुटेज नहीं मिलेगा. आई वॉज ओके विद इट. आई वॉज लाइक दिस इज़ मी, दिस इज़ हाउ आई एम. मैं एक एक्टर हूँ, एंड एंड ऑफ द डे मैं एक बहुत हम्बल इंसान हूँ. आई डोंट नो कम ऑफ एज अ गाय हु हैज़ एंगर इशूज़, हु हैज़ इशूज़ टू वर्क विद पीपल. मैं सबके साथ बहुत अच्छा काम करता हूँ. एंड ऑफ द डे मैं मेरा करियर देख रहा हूँ.
I'm looking at it as an actor. और अगर कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुझे देख रहा है वहाँ से और देखता है कि इसके साथ काम नहीं कर सकते हम, या फिर मैं शो में कुछ हंगामा करता हूँ और फिर वहाँ से अफवाह फैलता है कि ये ऐसा है, जब काम करता है अनप्रोफेशनल है, स्टाफ के साथ लड़ाई करता है, दैट इज़ नॉट मी, दैट्स नॉट हु आई एम. सो मैंने इस हिसाब से मैंने सब कुछ सोचा, आई विल बी हु आई एम दिस एंड आई विल प्रेजेंट द रॉ फॉर्म. लेकिन जब परफॉर्मेंस के बारे आता है तो उस टाइम मैं फाड़ दूंगा. दैट वाज माय मेन थिंग. नो वन कैन बी बेटर देन मी. और रिसेंटली मैंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दिया है, एंड व्हेन पीपल थिंक आई वाज नॉट गोइंग टू विन और एटलीस्ट आई कुडंट डू इट, मैंने वो करके दिखाया है. एक अरबाज एक कंटेस्टेंट है जहाँ मुझे उसको खींचना था, और फिर उससे पहले बारिश आया एंड द होल प्लेस वाज मडी, वेट, डर्टी, स्लिपरी. और फिर डायरेक्टर आया मेरे सामने और बोला कि क्या किया यार तूने, क्यों चूज़ किया आपने, ऐसे बहुत गंदा खेला, अब तो गया तू. I was like, क्यों सर? ही इज़ लाइक, तुझे लगता है तू इसको खींच पाएगा? I was like, हाँ. फिर उसने बोला एक बार भी नहीं खींच पाएगा तो देख, हंस रहा है मेरे ऊपर. I was like, सर बेट. सर ने मुझे देखा, चलो बेट. फिर दिखाता हूँ सर. तो फिर मैं गया, पहली बार तो फिसल गया, शूज़ बहुत स्लिपरी था एंड आई वाज नॉट एबल टू ग्रास्प एनीथिंग. फिर मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार खींचा इसको. 5 बार. एंड देन आई कुड हियर द क्राउड, लाइक द क्रू भी, जब मैं कुछ कर रहा हूँ, चुप चुप. एंड देयर लाइक आवाज़ आ रहा है, ओके ओके. एक जंप किया मैंने और सब ने स्क्रीम किया, लाइक वो. और फिर एक और बार चुप, शो चल रहा है. लेकिन उसके बाद जैसे अब चिल कर रहा हूँ, हमारे डॉक्टर आया, सब कुछ देख रहा है, चेक कर रहा है, स्क्रैचेस वैचेस था. फिर सर आया, मैं खा रहा हूँ, सर इज़ लाइक शेक हैंड दिया ऐसे. और वो सर बहुत ही स्ट्रिक्ट है. मैं बोल रहा हूँ सबको, तो लूजर है यार, तू नहीं कुछ नहीं कर सकता, कुछ अच्छा नहीं बोलता है वो सर. और फिर मैं टास्क खा रहा है वैसे, क्योंकि मेरा दूसरा परफॉर्मर जो है जो थोड़ा ख़राब कर रहा था. तो फिर मैं उठा, लाइक कि ये मेरे सामने, लाइक थैंक यू, लाइक सर ये मेरे लिए जीत से भी बहुत बड़ा है. लाइक आप ये बोल रहे हो, मैं तो जीत लिया, मैं तो खुश हूँ मन से. सो थिंग्स लाइक दिस रियली मीन्स अ लॉट. और दीज थिंग्स रियली पुश मी. लाइक मुझे नॉर्मल सिचुएशन पे आई विल नॉट बी इन सिचुएशन कि मुझे किसी को खींचना है, या फिर अंदर की ताकत मुझे दिखाना है, या फिर जो अंदर की जशवंत है वो बोल रहा है तू खींच भाई, तू खींच, तू कर सकता है. डजंट हैपन. इट हैपेंस ओनली इन रियलिटी शोज और ये हाई प्रेशर सिचुएशंस में. So that's why I love reality shows, because it brings out the best version of me. Yeah. I never knew I had so much strength, लेकिन now तो I know. Yeah, situation में पता चलता है आपको. हाँ, situation में पता चलता है. So when you're backed against the wall, break the goddamn thing. Yeah. That's my. जैसा आपने बोला, ऐसा कोई और मोस्ट डिफिकल्ट फेज था आपके लिए शो में, मतलब जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगा? बहुत डिफिकल्ट लगा? नहीं, क्योंकि एक चीज़ तो अगर कनेक्शन अच्छा नहीं है आपका तो थोड़ा मुश्किल लगेगा. इट्स अ शो वेयर 2 people win, not 1. तो आपको किसी के साथ खेलना ही है. यू कांट प्ले अलोन, वरना यू वोंट गो फार. सो मेरा कनेक्शन वाज सपोर्टिव, वाज वेरी नाइस, वाज वेरी स्वीट टू मी. एंड हम दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को. तो हाफ द प्रॉब्लम वाज सॉल्व. द अदर हाफ कैन बी थोड़ा टॉक्सिक था, आई वुड से. बहुत लोग चिल्ला रहे हैं, एवरीवन इज आउट टू बैक स्टैब यू. और एक पॉइंट पे ये हुआ था कि पूरा विला हमारे अगेंस्ट है, पूरा विला, लाइक एक भी दोस्त नहीं है. सोच, द थिंग इज ना, मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, मैं बहुत खुशी में सबके साथ बात करता हूँ, चिल हूँ, एवरीवन इज माय फ्रेंड, एवरीवन लव मी टू बी ऑनेस्ट. बट मेरे पार्टनर के साथ प्रॉब्लम था इनको, और अगर मेरे पार्टनर के साथ प्रॉब्लम है तो ऑटोमेटिकली मेरे साथ भी प्रॉब्लम हो जाएगा. सो दैट वाज द टाइम, आई थिंक थोड़ा लो थे हम, बट वी हैड ईच अदर. सो maybe that was really difficult क्योंकि we didn't talk to anyone else. सब लोग हमको इग्नोर कर रहे लिटरली. तो लाइक चलो ठीक है, ये भी कितना टाइम चलेगा, हाउ लॉन्ग कैन दे इग्नोर अस, यू कैन ट्राई बट इट वोंट हैपन ना. सो दैट वाज अ लिटिल बिट टफ. और फिर लड़ाई तो मेरा एक चीज़ है कि अगर माँ बाप की गाली नहीं है तो मैं लड़ाई नहीं करूँगा. तो आपको लड़ाई करना है तो माँ बाप पे गाली दो या फिर मुझे धक्का मारो, वरना मैं फालतू में नहीं आऊँगा और धक्का नहीं दूंगा. तो दैट वाज माय मोटो. शो के पहले मैंने बताया था, और शो के बीच में मुझे लगा मैं थोड़ा बोरिंग हूँ, कि सब लोग लड़ाई कर रहे हैं, मैं भी कुछ कर लेता हूँ. तो द थॉट्स विच कम इन योर हेड, यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ. कभी कभी मुझे लगता है नहीं मुझे अभी लड़ाई करना है, लाइक मुझे इस पॉइंट पे बोलना है, गुस्सा आ रहा है, लाइक आई कांट टेल यू, बट आई थिंक इट्स मोर टफर कंट्रोलिंग योर गुस्सा. आप अनलीश कर सकते हो, बहुत आसान है
कभी भी अनलीश कर सकते गुस्सा, लेकिन कंट्रोल करना गुस्सा को very tough, yeah. इज वेरी टफ एंड दैट्स व्हाट आई हैव डन, सो दैट पार्ट वाज वेरी टफ फॉर मी। एग्जैक्टली और ये बहुत बड़ी बात होती है। कहते हैं कि आप जब माहौल खराब हो तो शांति बनाए रखो, इसीलिए शायद बड़े बुजुर्ग कहते हैं हमेशा कि जब थोड़ा समय सही नहीं हो तो शांति बनाए रखो। आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि आप ही विनर बन सकते हो। वाओ, मींस अ लॉट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ कि शो में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, होपफुली मैं जीतता हूँ। अगर मैं नहीं भी जीतता हूँ तो मुझे बहुत सारा प्यार मिला है ऑडियंस से, सो आई हैव ऑलरेडी वन अकॉर्डिंग टू मी एंड देयर इज नो काला धागा ऑन माई कैरेक्टर, काला दाग ऑन माई कैरेक्टर और ऑन मी, सो इट्स वेरी टफ टू कम आउट ऑफ रियलिटी शो विदाउट एनी ब्लैक स्पॉट, नो ब्लैक मार्क्स, कोई भी धब्बा नहीं है, कोई भी धब्बा नहीं है, एटलीस्ट अंटिल नाउ। तो कमिंग आउट ऑफ रियलिटी शो लाइक दैट मेरे लिए वो जीत है, बट अगर मैं जीतता हूँ तो ज़रूर सबको पार्टी दूंगा और मैं खुद ऐश करूँगा एंड दिस इज़ माई थर्ड रियलिटी शो, सो आई वुड से थर्ड टाइम्स अ चार्म एंड सारे रियलिटी शोज में मैं फिनाले तक गया हूँ, अभी भी देखते हैं। That's it. तो आपको क्या लगता है और कौन हो सकता है इस विनर की लिस्ट में? मतलब कौन आपको लगता है कि और कौन होगा, हो सकता है जो विन कर सकता है? मुझे लगता है कि काफ़ी फेवरेट्स है, शो से पहले काफ़ी फेवरेट्स था इनका, क्योंकि इनका बहुत बड़ा फ़ैन फॉलोइंग है। तो शिवेत है, उसका बहुत बड़ा फ़ैन फॉलोइंग है, पीपल, मुझे भी लगा कभी कभी प्रोडक्शन इनको जिताना चाहते हैं बिकॉज इट हेल्प्स, एंड दिग्विजय भी है, लेकिन आई हैव नेवर सीन देम एज कंटेंडर्स। आई थिंक आई एम अ मच बेटर कंटेंडर देन देम, मैं कभी भी उनको हरा सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसा है मेरा सीन। सो आई डोंट लुक एट देम एज कॉम्पिटिशन, आई वुड से एज अ पेयर जो कॉम्पिटिशन है वुड बी रुशाली एंड हर्ष, दे आर अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन एंड टुगेदर, क्योंकि टू पीपल हैव टू विन द शो टुगेदर। तो अगर मैं देखता हूँ तो फिर वो दोनों बहुत अच्छे से टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि रुशाली टास्क बहुत अच्छे करती है, हाँ रुशाली टास्क अच्छे करते हैं, हर्ष तो हकता है बट ही स्पीक्स वेल, हर्ष ही नोज हाउ टू प्ले द गेम, आई लाइक हिज गेम, मैनिपुलेट करता है बहुत, तो मुझे वो उसका वो चेहरा पसंद आया मुझे। ओके, अगर आपसे हम बात करें ये जो जर्नी है वो तो 1 महीने में ख़त्म हो जाएगी, राइट? इसके बाद क्या ड्रीम है आपका? ड्रीम रोल क्या है, या आप क्या सोचते हैं एक्टिंग के करियर को लेकर के, कैसे क्या करना है, थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बताओ। ओके, मेरा तो हमेशा से यही था कि मैं एक बिग बैनर मूवी करूं एंड एक लीड करूं, हीरो का रोल करूं, शायद एक रोम कॉम या फिर ऐसा है। आई वांट टू स्टार्ट ऑफ एज बीइंग अ रोमांटिक हीरो एटलीस्ट, एंड देन आई वांट टू शो कि आई कैन बी एंग्री एज वेल। तो जब you want to see me angry, guys, go buy the ticket for my next movie and watch me there. ठीक है, I'll show you all my talent, all my skills there. अभी तक आप फ्री में देख रहे हो ना जियो टीवी पे, तो एंजॉय करो, वहाँ इतना ही मिलता है वहाँ। एंड वेब सीरीज इज माई नेक्स्ट थिंग, बिकॉज मुझे बहुत बहुत चर्चे होते हैं, बहुत सारे पॉलिटिक्स होते हैं, तो वेब सीरीज माई नेक्स्ट एम। एंड 1 साल से मैं मुंबई में रहता था, तो माई एम वॉज वेब सीरीज सेल्फ। अभी तक कोई अच्छा सा रोल नहीं मिला, आई गॉट रोल्स बट आई फेल्ट कि हमको यार 2-3 मौके मिलते हैं, ऐसा है। तो अगर यू डोंट फील द रोल इज़ राइट फॉर यू, या फिर यू डोंट फील दिस रोल कैन मेक अ डिफरेंस, तो फिर नहीं रहने का, वेट फॉर योर टाइम विल कम। सो राइट नाउ देर आर सम प्रोजेक्ट्स इन द वर्क, स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, स्क्रिप्ट लिख भी रहा हूँ इनके साथ, को ऑथर कर रहा हूँ एक प्रोजेक्ट को भी, तो होपफुली दैट क्लिक्स सून। व्हाट अबाउट रियलिटी शो, आई मीन बिग बॉस एंड टीवी? तो कंप्लीटली भूल ही गया इसके बारे में। बिग बॉस ऑलरेडी कर चुका हूँ, बिग बॉस कनाडा, तो आई नो कि इतना मुश्किल है ये। बिग बॉस ना एक एक्टर के लिए बहुत ही मुश्किल चीज़ है, बिकॉज योर वर्क गोस, टाइम जाता है, वर्क गोस, योर बॉडी गोस फॉर टॉस, और अब अगर आपको हीरो बनना है तो बॉडी पे तो काम करना है भाई। आई अंडरस्टैंड दैट एक्टिंग ऑल्सो मैटर्स, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन यू मूव विद द चेंज, राइट? तो अगर अभी रिक्वायरमेंट है कि हीरो को 6 पैक्स या 8 पैक्स चाहिए, थोड़ा बाइसेप चाहिए, इतना भी नहीं चाहिए लेकिन चाहिए तो चाहिए, राइट? सो यू हैव टू मूव विद दैट, यू वांट टू बी अ हीरो, दिस इज इट, डू इट। इफ यू डोंट वांट टू डू दिस, ये क्वालिटी होनी चाहिए, इट्स अ बेसिक थिंग। हाँ,
So it takes a lot from you. Big Boss, I'm definitely thinking about it. Hindi is a huge platform, especially for people who are not from a filmy background. Huge exposure, huge platform. लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे ऑडिशन ही करना है. मुझे अच्छा रोल चाहिए, अच्छा मूवी चाहिए, तो ऑडिशन करना ही है. जो फ्री फन में मिलता है, फेम के लिए मिलता है, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के लिए मिलता है, आई वुड से वो बहुत एवरेज रोल्स है. द रियल पीपल नो व्हाट द ट्रू वर्क इज. तो वहाँ ऑडिशन करना पड़ता है. एंड देखूंगा, आई वुड लव टू डू खतरों के खिलाड़ी. दैट साउंड्स लाइक माई टाइप ऑफ शो. झलक दिखला जा, नच बलिए, डांस अगेन. So Big Boss I've done once. I will think about doing it. I'll think twice about doing it second time. But right now I would love to do खतरों के खिलाड़ी. Okay. क्योंकि डांस भी बहुत अच्छा करते, तो आई मीन डांस रियलिटी शो भी करना ज़रूर चाहेंगे. Yes, definitely. इसके अलावा जब मैंने टीवी भी पूछा, टीवी पर कुछ चाहते हैं आप, जैसे डेली सोप में काम करना? Yes, चाहता तो था एक पॉइंट पे. बट क्या हुआ ना कि बिग बॉस के बाद मुझे एक्चुअली बहुत सारे ऑफर्स मिला है और मैंने ऑडिशन भी किया है. एंड इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू ऑडिशन फॉर दैट. एंड विदाउट नोइंग कनाडा मैं लॉक भी हुआ हूँ. उन्होंने बुलाया भी है, वर्कशॉप परसों से शुरू हो रहा है, आप प्लीज़ आ जाओ. लेकिन एक महीने बहुत बाद कॉल किया था और मैं ऑलरेडी प्लान किया था कि मैं मुंबई आ जाऊँगा. एंड एक नहीं, बहुत सारे कॉल्स ऐसे आते रहते हैं. एंड आई सेड नो ओनली फॉर वन रीज़न, बिकॉज मुझे थोड़ा एक्साइटमेंट चाहिए लाइफ में. इतना सारे रियलिटी शोज़ किया हूँ कि थोड़ा एक्साइटमेंट चाहिए. क्या होता है ना कि जब आप सेम सेट पे जाते हो, सेम लोगों के साथ काम करते हो, सेम स्टोरी लाइन होता है, तो फिर आई नो दैट आई विल गेट बोर्ड. पर्सनली स्पीकिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो डेस्क जॉब कर सकता है. एंड ऑफ द डे कंटिन्यू एक ही काम. हाँ, सो आई वॉन्ट दैट वेरिएशन माई इमोशन, बिकॉज है मेरे अंदर वो वेरिएशन. और आई वॉन्ट टू गो इन टू द फील्ड में. बहुत मेथड एक्टिंग में बिलीव करता हूँ, तो आई डोंट थिंक टीवी सीरियल्स में वो मेथड एक्टिंग काम करता है उतना. राइट, आई वुड से पर्सनली. एंड दिस फ्रेंड्स आई स्पोकन टू फ्रॉम द इंडस्ट्री सेम चीज़ बोलते हैं. तो आई वुड नॉट वांट टू डू मोनोटोनस वर्क, सेम चीज़ रोज़ का. वो मेरे बस की बात नहीं है. और एक बात ये है कि वो लोग 2 साल के लिए लॉक करते हैं. तो वहाँ मेरा 2 साल चला जाएगा, मैं और कोई प्रोजेक्ट नहीं कर सकता हूँ. और 20 दिन का काम है हर महीना, कभी कभी 25 डेज, तो फिर मुश्किल है. सो दैट्स द ओनली रीज़न आई वुड से नो फॉर टीवी सीरियल्स राइट नाउ. ऑफर्स तो आए हैं बहुत सारे, बट जब मन करता है मैं करूँगा. अभी के लिए माई इट्स गोइंग अप लाइक दिस माई करियर. तो आई एम होपिंग कि और बेटर थिंग्स आए जिंदगी में. जैसे आपने बोला फिल्मों के प्रति आपका रुझान ज़्यादा है, कौन है रोल मॉडल आपका? किसकी तरह आप करना चाहते हैं और कौन सी एक्ट्रेस के साथ करना चाहते हैं? वाओ, एक्ट्रेस तो कोई भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम. बट एक फेवरेट होता है ना, इसके साथ करना चाहता हूँ मैं. मुझे ना फर्स्ट रोल मॉडल वुड बी ऋतिक रोशन. ऋतिक रोशन मेरा रोल मॉडल. अच्छा डांस करते हैं, गुड लुकिंग भी है और अच्छा एक्टिंग भी करता है. एंड बचपन से I've seen his work and I've been in love with his work. He's a perfectionist, I would say. उसके बाद आता है रणबीर कपूर. ब्रिलियंट एक्टर, फ्लॉलेस है वो, और वो जो भी करता है इट फील्स वेरी नेचुरल एंड दैट्स एक्टिंग. जब कोई एक्टिंग कर रहा है ना, दिख जाता है वो एक्टिंग कर रहा है. लेकिन जब रणबीर कपूर काम करता है, डजंट फील लाइक इज एक्टिंग. He feels like he's in the moment, he's acting. He's he's natural, he's a natural actor, method acting. So these two are my role models. And who I would love to work with would be Alia Bhatt. बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस है वो, बहुत. And Deepika Padukone for sure. Yeah, these two, top two. Okay. Lastly, अगर आप विनर बनते हैं तो आपका विनर स्पीच क्या होगा? जब वो टाइम आता है तो फिर आप एक और बार मुझे मिल लो और उस टाइम पूरे फील के साथ बोलूँगा. लेकिन until then I would say कि guys pray for me. Pray that I win the show and keep supporting. That's it. Show all your love. If I win or do not win, that's a different thing. But as long as I have your प्यार, मैं तो जीत गया हूँ. एक आखिरी सवाल ये भी है, जो लोग भी आपको ये देख रहे हैं अभी और स्प्लिट्स विला के अंदर आकर वो भी कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे आप? Okay, definitely. Splitsvilla is a show that if you think you can pull it off, you should try. Try तो करना चाहिए, ऑडिशन तो एटलीस्ट करना चाहिए. लेकिन याद रखना, जब ऑडिशन करते हो तो try to be different, think out of the box. क्योंकि कैरेक्टर्स तो सब में है कैरेक्टर, ये कैरेक्टर वो कैरेक्टर, बट थिंक आप कैसे स्टैंड आउट कर सकते हो. एंड अगर आप कमिटेड हो तो प्लीज़ मत करो क्योंकि लोग आते हैं ऐसे और फिर ऑडियंस से इतना हेट मिलता है इनको.
So if you're not committed and you think that you have what it takes, you have that special skill in you, वो भूख है जीतने का, तो फिर करो. It's not for everybody, I would say. और mentally be very strong. वेरी ट्रू. थैंक यू सो मच जसवंत, थैंक्स लॉट. I had और मेरी तरफ से great सारी शुभकामनाएं. Thank you so much, खिताब sir. आपके हाथ में ही हो. थैंक यू सो मच. Arjun. थैंक यू सो मच. थैंक्स Thank you. Thank you guys. Love you all.